Hello friends, I welcome you all on my channel. I am प्रदीप कुमार मिश्रा। आज का जो वीडियो है उसमें अपन को डिस्कस करना है कि स्क्वायर्स जो होते हैं उनकी ट्रिक क्या होती है। स्क्वायर मतलब वर्ग। जब अपन किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो छोटी संख्याएं जो रहती हैं उनका वर्ग अपन याद कर लेते हैं, पर जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनका वर्ग याद करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें हर ट्रिक आपको मिलेगी। अब क्या है दोस्तों, इसमें 1 से 40 तक याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कोई ट्रिक अभी तक मेरे पास नहीं है, तो 1 से 40 तक आपको याद रखना पड़ेगा। और जनरली 25 तक तो सभी को याद रहता है, ठीक है। बाकी 30, 40 ये सब भी अपन को याद रहते हैं। बस आपको 25 से 40 तक थोड़ा-सा याद रखने में मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसकी अभी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। तो 1 से 40 तक आपको याद रखना ज़रूरी है, मगर इसके आगे जो नंबर हैं 41 से अबव, उनकी ट्रिक जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। और इतनी सिंपल ट्रिक है कि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको सीख जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं उन ट्रिक को। तो दोस्तों देखते हैं, 41 से 49 तक का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है। 41 से 49 तक का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 50 एक नंबर है और 25 दूसरा नंबर है। तो 50 और 25, 50 और 25 इनको याद रखना है। अब इनको याद कैसे रखना है? उनको याद ऐसे रखना है कि 41 से 49 के बीच की जो भी संख्या आपको स्क्वायर निकालने को बोला जाए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 48 को बोला गया है कि 48 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको 50 और 25 ये याद रखना है कि 50 में से ये जितना कम है, जो संख्या जिसका स्क्वायर निकालने को बोला गया है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर एक तरफ लिख देना है। ठीक है, जितना भी कम है 50 से उसका स्क्वायर निकालना है। 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना है। और जितना कम है उतना ही 25 में से घटा देना है। मतलब 50 ऐसे याद रखना है कि जो भी संख्या आपको 41 से 49 के बीच में स्क्वायर निकालने को दी गई है, वो 50 से कितनी कम है तो उसका स्क्वायर लिख देना है, और 25 में से उतना ही घटा देना है। जैसे 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ 25 में 2 को घटा दिया है, तो 25 में से 2 को घटाया कितना, 25 में से 2 घटाया तो कितना है 23, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको और इसको साथ में लिख दोगे तो ये क्या कहलाएगा 48 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर और उतना ही 25 में से घटाना है। आगे वाला और देखते हैं। ये देखिए, अब इनने बोला है कि 47 का स्क्वायर निकालिए। तो 47 50 में से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9। एक चीज़ और याद रखना है कि यदि यहाँ सिंगल जो डिजिट आता है, जैसे 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी 2 आया था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो यदि सिंगल नंबर आता है तो उसके आगे आपको 0 लिख देना है, मतलब 2 नंबर लिखना है। इकाई और दहाई में नंबर लिखना है, केवल सिंगल नंबर नहीं चलेगा यहाँ। यदि 4 होता तो 4 का ऑलरेडी 16 हो जाता, 3 का है तो 3 का 9 होता है, तो 9 के आगे 0 अपने हिसाब से अपने मन से लिखना है। ठीक है, तो 47 जो है 50 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और 3 ही 25 में से घटा देना है तो कितना आएगा 22। 22 और 0 9 दोनों को साथ लिख दोगे तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो नंबर है 46। 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 जो है वो 50 में से कितना कम है 4 कम है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही लिखना है, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि 4 कम है। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर ये लिखे, तो पीछे के 2 अंक ये आ गए, और 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 ये आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया 21 और ये 16। तो इस 46 का स्क्वायर कितना आ गया 2116।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर जो है वो है 44। 50 से कितना कम है? 6। तो 6 का स्क्वायर 36 और 25 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया? 19। तो 44 का स्क्वायर कितना हो गया? 1936। ये 19 ये 36। ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट नंबर जो है वो है 42। 42 कितना कम है 50 से? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 25 में से 8 घटाने पर कितना बचता है? 17 17 सॉरी। ठीक है, तो 17 ये 64। तो 42 का जो वर्ग है वो कितना आएगा? 1764। सिंपल टेक्निक है, बस इतना याद रखना है कि 50 में से जितना कम है उसका स्क्वायर, और जितना के स्क्वायर लिख रहे हैं मतलब जितना कम है 50 से उतना ही 25 में से घटा देना है। जो भी अंक आते हैं उनको साथ में लिख दोगे तो वो उस दिए हुए पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको 41 से 49 तक है ना, केवल 41 से 49 के लिए है टेक्निक। क्योंकि 50 का जो होता है वो कितना होता है? 55 25, और 40 का कितना होता है? 4 चौका 16, 00 लास्ट में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेक्निक है वो ये है 1 से 59 तक के। 1 से नहीं, यहाँ 51 है। 51 से 59 तक है ना। 51 से 59 तक के स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 50 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, और 25 में जितना ज़्यादा है मतलब 50 से जितना ज़्यादा है उतना ही आपको 25 में जोड़ना है। यहाँ भी यही दो अंक याद रखनी है, 50 और 25। 50 से जितना ज़्यादा है उतना का स्क्वायर लिखना है और उतना ही 25 में जोड़ना है। जैसे 52 है, 52 में ये 50 से कितना है? 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर। सिंगल डिजिट है तो 0 आगे लिखेंगे तो कितना हो गया? 04। 2 ज़्यादा है तो 25 + 2 27। तो 52 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 2704। 2704। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड जो नंबर है 54 है। 54 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर 16। 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना? 29। ठीक है, तो आपका 54 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2916। 2916 54 का ये स्क्वायर है। एक और ट्राई कर लेते हैं। एक और नंबर है 57। 57 ये 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 7 ही 25 में जोड़ना है तो 25 और 7 जो होंगे वो 32 हो जाएंगे। तो 32 और 49 दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 32 49 3249। ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 57 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगले आने वाले वीडियो में मैं इससे आगे के नंबर होंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ। तो जल्दी ही वो वीडियो आपके सामने होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।